भारत के बड़े शहरों में गहराता जल संकट। अगर हम बात करें भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बेंगलुरु अपने लगभग 500 साल के इतिहास में सबसे खराब पेयजल संकट का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की माने तो 2030 तक भारत में पानी की मांग मौजूदा आपूर्ति से 2 गुना हो जाएगी। ऐसा तीव्र शहरीकरण और अवसंरचनाओं के विकास के दौरान बेहतर योजनाओं के अभाव के कारण होगा। इसके अलावा TERI की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में देश के प्रति व्यक्ति पेयजल की उपलब्धता में लगभग 20% की कमी आई है। साथ ही 2050 तक इसमें 20% की और कमी आने की संभावना है। 2050 तक जल की गंभीर समस्या से ग्रसित रहने वाले शहर जैसे जयपुर, इंदौर, ठाणे, बड़ोदरा, श्रीनगर, राजकोट, कोटा, नासिक, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, जबलपुर, मुंबई, लखनऊ, हुबली, धारवाड़, नागपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पुणे, धनबाद, भोपाल, ग्वालियर, सूरत, दिल्ली, अलीगढ़, कोझिकोड और कुन्नूर। अगर हम बात करें शहरी जल संकट से भूमि कारणों को समझना तो अगर प्रदूषण में वृद्धि होगा तो औद्योगिक अपशिष्टों एवं अनुपचारित सीवेज को जल निकायों में छोड़ने के कारण जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे बेंगलुरु में बेलंदूर झील लंबे समय तक सूखा, जैसे कि इससे जलाशयों के जल स्तर में गिरावट हुई है। उदाहरण के लिए जैसे 2024 में कृष्णा राजा सागर बांध के जल स्तर में गिरावट के परिणामस्वरूप वर्तमान में बेंगलुरु जल संकट उत्पन्न हुआ है। शहरों के विस्तार जैसे कंक्रीटीकरण और जल निकायों का अतिक्रमण। बेंगलुरु में 1961 में 262 झीलें थी जो वर्तमान में घटकर 81 रह गई हैं। भूजल में गिरावट, इससे पेयजल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे 2019 में भूजल में कमी के कारण चेन्नई जल संकट उत्पन्न हुआ है। अगर हम बात करें समाधान की दिशा में प्रयास तो शहरी जल संकट के समाधान हेतु शुरू की गई पहले जैसे जल शक्ति अभियान और कैच द रेन, इसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अधीन राष्ट्रीय जल मिशन ENWM के तहत लॉन्च किया गया है। अटल भूजल योजना की बात करें तो इसमें सामुदायिक भागीदारी, मांग पक्ष के हस्तक्षेप और संधारणीय भूजल प्रबंधन के लिए शुरू की गई योजनाओं के एकीकरण पर फोकस किया गया है। कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल EMA मेरिट मिशन, इससे जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन आदि क्षेत्रों में अवसंरचनाओं के विकास के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें PMKSY तो इसका उद्देश्य खेतों तक पानी की उपलब्धता को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई हर खेत को पानी के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। अगर हम बात करें संभावित समाधान में जो भारत में शहरी जल संकट को कम करने के लिए रणनीतियाँ तो प्रभावी जल प्रबंधन रणनीतियाँ जैसे वर्षा जल संचयन, जैसे चेन्नई रेन सेंटर, जल प्रबंधन का विकेंद्रीकरण। उदाहरण के लिए जैसे हम बताएं स्थानीय सरकार की भूमिका। अगर प्रकृति आधारित समाधान देखा जाए तो हरित स्थानों, ग्रीन स्पेस का विकास और आर्द्र भूमियों का जीर्णोद्धार करना। उदाहरण के लिए जैसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मिशन सहभागिता। ग्रीन रूफ एंड बिल्डिंग और स्पंज सिटी की अवधारणा को बढ़ावा देना, जैसे कि शेनज़ेन चीन में अपनाया गया मॉडल। अपशिष्ट जल का उपयोग और उपचार देखें जो 3R रणनीति के बारे में तो अपशिष्ट जल की मात्रा को कम करना, उनका पुनर्चक्रण करना और पुनः उपयोग करना। अपशिष्ट जल उपचार की दक्षता में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का उपयोग किया जा सकता है। अगर हम प्रभावी वाटर गवर्नेंस की बात करें तो झीलों, नदियों और बाढ़ों के मैदानों के संरक्षण के लिए मास्टर प्लान बनाना, पेयजल आपूर्ति, सीवेज संग्रहण आदि के लिए ठोस नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करना।